जाऊंगा जहां मेरा यीशु होगा। क्या आपका दिल नहीं कहता कि आप यीशु के साथ होंगे? बाइबल में एक कॉन्फिडेंस की बात आता है। कॉन्फिडेंस, जैसे उस औरत को कॉन्फिडेंट था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो सेना रक्षक को कॉन्फिडेंट था कि यदि यीशु कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? पौलुस कहता है मैं तो दौड़ चुका हूं और मेरे लिए मुकुट रखा गया है। कॉन्फिडेंस, यीशु को पाना एक कॉन्फिडेंस को समझाता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, डोंट लूज योर फेथ, डोंट लूज योर होप। आप यीशु में विश्वास को खोने के लिए नहीं आए हैं। आप यीशु में अपनी आशा को खोने के लिए नहीं आए हैं। वो तो दिन वो दिन नए 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 होता है। बोले, मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा। मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा। आखिर नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा। आइए विश्वास करें कि यीशु जहां होगा वहां मैं भी रहूंगा। इसलिए मैं यीशु के विश्वास में हूं, यीशु पे विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा आपको चलाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो सुंदर समय के लिए कि खुदा ने और एक बार मौका दिया कि एक गीत गा के उसकी स्तुति करें और कुछ वचन से भी सीखे। आज परमेश्वर जो भी बातें आपको बताएगा, यदि आप उसको पकड़े रहेंगे तो शायद परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत कार्य को करेगा। जो बात आज हम सीखेंगे वो एक गहरी बात है, जो ना कि पौलुस ने कहा, ना कि पतरस ने कहा, ना कि उस बात को कोई तीसरा व्यक्ति कहा, परंतु स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने उस बात को कहा। और यह बात आपको यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद में दिखाई देगा। आर यू विथ मी? कैन यू टर्न योर बाइबल्स? यूहन्ना, जॉन चैप्टर 5 verse 28 and 29। और यहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। पॉइंट तो बहुत सारा है कब्र के बारे में। क्यों यहाँ पे कब्र लिखा गया है? क्यों ऐसा लिखा नहीं गया कि जलाने वाले भी? क्यों ऐसा लिखा नहीं गया कि कब्र वाले ही उसकी आवाज को सुनेंगे? ऐसा क्या बात है?
मसीह को ना जानने वाले कि मौत 2 बार होता है, परंतु मसीह को जानने वाले की मौत 1 बार होता है। और जिस समय बपतिस्म लेता है उस समय वो मरता है, अपने पाप में शरीर को वो गाड़ देता है और यीशु के साथ जीवित होता है। और वो जो आज दुनिया के अनुसार चले जाते हैं, मर जाते हैं, मसीह में उसको मौत नहीं कहा जाता, उसको गहरी नींद कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठते हैं। आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जो सोया होता है वो अलार्म लगने से उठ जाता है, और जो मर जाता है उसको आप जितना भी हिलाओ, जितना भी अलार्म बजाओ, उठता नहीं है। तो इसीलिए हम जो मसीह में एक बार मर चुके हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम गाड़े जा चुके हैं, क्रूस पे यीशु के साथ मर चुके हैं, हम सब यीशु की दूसरी आगमन विलंब हो तो हम सब सो जाएंगे गहरी नींद में, और एक दिन उसकी आवाज आएगा, एक तुरही ही बजेगा, तुरही ही सी आवाज। तुरही का कोई दूसरा अर्थ नहीं है मेरे प्रियो, ये आवाज को कहा जाता है। ये तुरही, मैंने जैसे लिखा लाउड ट्रम्पेट कॉल, ये तुरही जो बाइबल में आवाज को बताया गया है। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो तुरही की तुलना जो है आवाज के साथ किया गया है। यदि आप ईसाया नबी के पत्री में जाएंगे और वहां पे आपको यह बात दिखाई देगा कि 58 का उसका ईसाया नबी 58 उसका 1 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे तुरही की वर्णन किया गया है। ऐसे उसका 58 का 1 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे उसका 58 का 1, गला खोलकर पुकारो, पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर। तुरही की मतलब होता है ऊंचा स्वर, यस, एक आवाज। ये इसलिए यहां पे लिखा है, जो यूहन्ना अभी हम पढ़ रहे थे 5वीं अध्याय उसका 28 पद में, सब कब्र में सोने वाले लोग उसकी आवाज को सुनेंगे और उठ जाएंगे। सब कब्र में सोने वाले लोग। हम जब यूहन्ना उसका 5 का 28 को पढ़ रहे हैं, इससे अचंभत मत करो, क्योंकि वो समय आता है, इट्स नॉट कम स्टिल। कई लोगों का चिंता है कि यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हो? कई डॉक्ट्रिन्स बहुत निकलता है और मेरे पास प्रश्न बहुत आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि बाइबल क्यों नहीं पढ़ते लोग, क्यों बाइबल को ध्यान नहीं देते। बाइबल में हर चीज का उत्तर है, बस आपको समझना है। और जिस दिन हम वचन को समझेंगे उस दिन हमारे अंदर जो आनंद होगा ना, वो आनंद इस दुनिया के हर एक आनंद से अलग होगा। वो समय आता है कि जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप
ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो प्रभु में नहीं होकर मर गए हैं। तो बड़ी दुखद बात है कि वे सब अनंत नरक में जाएंगे। फिर भी जो बात आज हम सीखना चाहते हैं वो 29वां पद में है, और यहां यूं कहता है, जिन्होंने भलाई की हो। याद रखें, जिन्होंने भलाई के काम किए हो, those who have done good, those who have done good, they will be rise from, they will be resurrected for the life. जो भलाई का काम किए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये कि कौन कह रहे हैं? मेरा और आपका प्रभु कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं। क्या आज हम इस बात को थोड़ा मनन करें? इन क्राइस्ट व्हाट वी आर डूइंग। जैसे एदन की वाटिका में परमेश्वर ने शुरू से भलाई और अच्छाई की एक पेड़ लगाया, एक फल था, उसका नाम गुड एंड इविल। और आप जानते हैं, एक रहमा में आपको बता रहा हूं, आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए बुराइयों को चुना, बुराई का फल को चुना। रोज शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, उनकी सहभागिता होता था, वो परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप करते थे। स्टिल हवा ने उस भले बुरे फल को चुना जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। ऐसे ही आज कई लोग हैं प्रभु को पाए हुए, प्रभु में रहते हुए वे सो जाते हैं, या सो गए हैं या सो जाएंगे। लेकिन वो जब तुरी ही सा शब्द सुनेंगे, उठेंगे, उठने के बाद उनके कार्य भलाई या बुराई उसी के अनुसार विचार होगा। यदि आपके काम बुराई का है तो आप उठ नहीं पाओगे, यानी कि आप दंड के लिए जाओगे, आप स्वर्ग के लिए उठ नहीं पाओगे। यदि आपके काम अच्छे हैं तो आपको कोई खींच के नरक नहीं लेके जा सकता, दंड नहीं देगा। यह परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसलिए तो गलातियों में पौलुस ने कहा कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। मेरे प्रिय, आज हर एक परमेश्वर में जो है या परमेश्वर में अभी तक नहीं है, उनको यह जांचना है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं या बुरा। डे टू डे लाइफ में यह जांचना है कि मेरे जीवन से अच्छाई हो रहा है या बुराई। हमको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरा अंत का फल क्या होगा। इसके सिमिलर वर्ड जो है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12 पद, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12, यदि आप पढ़ेंगे
वही सेम बातें आपको दिखाई देगा कि यूहन्ना को दर्शन विचार के बारे में परमेश्वर क्या देता है। आज हमें यह बात समझना बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा है यूं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 12 भी ये बात को दर्शाती है कि जितने कब्र में से उठे और जितने उनके सामने खड़े हुए, उनका विचार हो रहा है। और उनकी विचार कैसे हो रहा है कि कार्य से, उनकी कार्य से, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, हम तो काम करके मर जाएंगे, परंतु ये मत सोचना कि मैं मर गया तो सब शांत। मरने के बाद हमारी जो विचार होगा, परमेश्वर जो न्याय करेंगे, वो हमारा जीवित होने के समय जो कार्य किया उसको वो विचार करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर में हैं, अच्छा कार्य को करें, अच्छी कार्य को करें, बुरी कार्य को छोड़ दे, गंदी कार्य को छोड़ दे, पाप की कार्य को ज्यादा महत्व ना दे। आप जय पा सकते हैं क्योंकि आपके अंदर यीशु है, और यीशु जिसके अंदर है वो ये संसार से जय पा चुका है। ये संसार की बातों से वो जय पा चुका है। आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपकी एक छोटी सी कोशिश आपको जय दे सकता है मेरे प्रियो, कि मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं गंदी कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। इतनी सी कोशिश आपको जयवंत करवा सकता है संसार में। क्योंकि अगर ये संसार में रहते रहते हम जो भी करें, मरने के बाद यदि वो लुप्त हो जाता, हाँ, अगर पुलिस रिकॉर्ड है तो लुप्त हो जाएगा, आपके घर के रिकॉर्ड में लुप्त हो जाएगा, संसार के रिकॉर्ड्स में, वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में, ये सब चीजों में आपका नाम, हर चीज लुप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी डेंजरस बात है कि प्रभु जो जीवन की पुस्तक रखा है और जहां पे आपकी डिटेल्स लिखी जाती है उसके अनुसार विचारित होगा, वो आपके मरने के बाद भी रहेगा और विचार के दिन में आपके सामने खोला जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में सही कार्य करना है, क्योंकि जो सही कार्य करेगा वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेगा, और जो बुरा कार्य करेगा वो दंड की पुनरुत्थान के लिए उठेगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सही कार्य क्या है? What is the good deeds in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में सही कार्य किस चीज को कहा जाता है? जो हमें दंड से बचाएगा और जो नहीं करने से
हम दंड पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि मैं हर चीज करूंगा, किसी को मदद, किसी को हेल्प, किसी को ये सब, लेकिन वो अपने जीवन काल में यीशु को नेगलेक्ट करते हैं, यीशु को विश्वास करने में, यीशु को ग्रहण करने में नेगलेक्ट करते हैं, यीशु को धर्म में बांट देते हैं। यीशु धर्म का नहीं है, यीशु सच्चाई है और सच्चाई को हर कोई ग्रहण कर सकता है। याद रखें, यीशु कोई मजहब का नहीं है, यीशु कोई धर्म का नहीं है, ना ही यीशु धर्म बनाने आए। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। जो इसको विश्वास करता है वो सही मार्ग पे चलता है, वो सत्य को जानता है और जीवन को पाता है। इसलिए हम यीशु को विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लिए सच्चाई वर्क, सच्चा कार्य क्या है? क्या मैं एक दो दिन 2-3 लोगों को रोटी खिला दिया यही? क्या मैं एक दिन 2 दिन नंगे पांव चला गया चर्च के अंदर यही? क्या मैं 1-2 दिन गरीबों में खाना बांट दिया यही अच्छा काम है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो कार्य है, जो आपको उद्धार दे सकता है, दंड से बचा सकता है, वो क्या है? उसको आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यदि आप यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 28 और 29 पद को आप पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 6 verse 28 and 27, 29, there you can find something. कुछ लोग यीशु के पास आकर पूछने लगे, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? They asked, what must we do so that we may know that we are doing God's work? हम क्या करें कि हम जाने कि यह परमेश्वर का कार्य है? उन्होंने पूछा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और यीशु मसीह बड़ी सुंदर रूप से, सरल भाषा से उनको समझाते हैं कि परमेश्वर का कार्य क्या है। And Jesus replied and said unto them, this is the work of God, that you believe in the one who he has sent. यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जो उसने भेजा है विश्वास करें। यीशु पे विश्वास करना परमेश्वर के कार्य है। याद रखें, आज समाज कई काम कर रहा है लेकिन यीशु को विश्वास नहीं करता, अपने दम पे विश्वास करता है, अपनी बुद्धि पे विश्वास करता है, अपनी ताकत पे विश्वास करता है, लेकिन यीशु पे विश्वास नहीं करता। नहीं तो हमारा समाज जितना कार्य कर रहा है शायद कोई नहीं कर रहा है। जिस दिन हम यीशु पे विश्वास करने लगेंगे, जिस दिन यीशु हमारा विश्वास की मूल होगा, उस दिन हम परमेश्वर के दृष्टि में एक कार्यकारी बनेंगे, एक कार्य करने वाला व्यक्ति बनेंगे। आज कई लोगों को यीशु पे विश्वास नहीं है, और ये कोरोना में तो लोगों का विश्वास जो है कम हो रहा है धीरे धीरे। यीशु पे विश्वास करना परमेश्वर का कार्य है। अब जो भी जाति धर्म का क्यों ना हो,
आपको यीशु को विश्वास करना है। यदि आप यीशु को विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, आप सच्चाई के कार्य को करते हैं, जो कार्य के पुनरुत्थान में आपको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए दूसरा थेसलोनी उसका 1:8 में लिखा गया है। यदि आप मेरे साथ खुलेंगे दूसरा थेसलोनी उसका 1:8 पद में, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा होगा। परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें दंड देगा जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानता। क्योंकि इसके सुसमाचार में, यीशु के सुसमाचार में जो विश्वास नहीं करता वो पलटा जाएगा और दंड पाएगा। यू विल बी पनिश्ड। और हम पनिश्ड के लिए नहीं बुलाया गया। हम स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक जीवन बिताने के लिए बुलाया गया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि जितने अच्छे काम किए होंगे वो सब जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, परंतु जो गंदे काम किए होंगे वो दंड के लिए उठेंगे। और यीशु का सुसमाचार को विश्वास ना करना दंड की भागी होता है। इसका मतलब क्या? यीशु के सुसमाचार को विश्वास करना अनंत जीवन के भागी होता है, और यीशु के सुसमाचार को विश्वास ना करना और शरीर की अभिलाषा, शरीर के कार्य को पूरा करना दंड की भागी होता है। तो आज हम अपने आप को देखें, हम यीशु मसीह में है या नहीं है वो तो अलग बात है। यदि हम यीशु मसीह में नहीं है तो भी हम दंड के भागी है। अगर हम यीशु मसीह में है और यीशु के कार्य को नहीं करते, यानी कि परमेश्वर की जो कार्य है यीशु को विश्वास करना, यदि हम यीशु को विश्वास नहीं करते तो भी हम दंड की भागी है। जितने ने अभी तक यीशु को विश्वास नहीं किया वो करे। मैं अपने जीवन में यीशु को विश्वास नहीं करता था, पर तो जब मुझे पता चला, मैं आज एक मसीही पासवान के नाते आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग जो कंपनी में होते हैं उस कंपनी का प्रचार करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में अनुभव किया है, आपके दोस्त, आपके भाई होने के नाते ये कहता हूं कि जिसने मेरी जिंदगी बचाया वो भी आपका जिंदगी बचा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु के ऊपर विश्वास करें। यीशु के ऊपर विश्वास करना परमेश्वर का कार्य होता है, और जब आप यीशु में विश्वास करके सो जाएंगे तो उसकी आवाज के सामने उठ जाएंगे, और आप जब उठेंगे आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। आपका उठना जीवन के लिए होगा, परंतु जो अच्छे कार्य नहीं किए होंगे वो दंड के लिए उठेंगे, लिखा है। अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, जो गंदे कार्य किए होंगे, दंड युक्त कार्य किए होंगे। और बुरा कार्य क्या है? जैसे कि हम गलातियों में देखते हैं शरीर की कार्य, शरीर की कार्य। आज हर कोई अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना चाहता है, टू सेटिस्फाइड।
देयर ओन बॉडी। जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और जितनी भी शरीर की अभिलाषा है, ये सबको लोग पूरा करके संडे के दिन प्रभु के सामने 1 घंटा के लिए आंसू बहा देते हैं, या फ्राइडे के दिन एक उपवास प्रार्थना रखते हैं, या मंदिर में जाके घंटा बजा लेते हैं, या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, या चर्च में आके घुटना टेक देते हैं। और कुछ लोगों तो यह भी मानना है कि मैं जितना भी गंदा काम करूं, अगर मैं चढ़ावा चढ़वा दूं, मंदिर में हो, मस्जिद में हो या चर्च में हो, 501, 1001 या नारियल अगरबत्ती, मैं जितना भी गंदा काम किया होगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा और मुझे क्षमा दे देगा। याद रखें, सारे जहां को बनाने वाला आपके नारियल का भूखा नहीं है। सारे जहां को बनाने वाला आपकी 501 रुपया का भूखा नहीं है। वो चाहता है कि आप मसीह में हो या ना हो, आप अच्छे कार्य करें, आप गंदे कार्य ना करें। हर जगह आप देखो, लोग भय के साथ जी रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है गंदा कार्य अपना जाल बिछाया है। लोगों के सोने से उठने से अगले रात तक के सोना, जागना, सब गंदे चिंता और गंदे कार्य में भरा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठे, और आपको उठने के लिए अच्छा काम, भलाई के काम करना पड़ेगा। भलाई की काम करना पड़ेगा। यीशु को विश्वास करना भलाई का काम है, और उसके साथ साथ आत्मा का कार्य, जैसे शरीर का कार्य नाशवान है, वैसे आत्मा का कार्य जो होता है जीवनदायक है। और आत्मा का कार्य क्या क्या है? प्रेम करो एक दूसरे से, आनंद से रहो, मगन से रहो, सहने की सामर्थ्य रखो, बुराई मत करो, गलत काम मत करो। कितनी आसान चीजें परमेश्वर ने बताया कि जब तुम ये सब चीजें करोगे, बाइबल में लिखा है तुम्हारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगा। देखिए, जो दंड होता है कैसे लोगों को नहीं मिलता। आप गलतियों उसका 5:22 को आप पढ़ सकते हैं, और वहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो है वो दंड के लिए लिखा गया, पुरस्कार के लिए व्यवस्था नहीं लिखा गया। व्यवस्था में पुरस्कार नहीं है, व्यवस्था में दंड है। और यहां लिखा है जो ये सब कार्य करता है उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं यदि व्यवस्था नहीं होता तो मैं पाप क्या है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई दंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कौन? जो आत्मा के चाल चलते हैं। क्या आपके अंदर प्रेम है? आप उत्तम कार्य करते हैं,
क्या आपके अंदर धीरज है? आप उत्तम कार्य के भागी हैं? क्या आपके अंदर आनंद रहता है जितना भी दुख आए? मुझे बहुत पसंद आया, कोई प्रभु के दास, मैं इसे ऑनलाइन देख रहा था, कहते हैं कि जो गाना हम गाते हैं कि प्रभु तेरी धन्यवाद, गाना गाने के समय हर कोई गाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक लाइन मैंने देखा, बहुत पसंद आया मुझे। इस बात की जो धन्यवाद की सही उपयोग कौन किया, कौन कौन धन्यवाद के सही उपयोग किए? उन्होंने एक नाम बताया, आयुब। आयुब कब धन्यवाद दिया प्रभु को? कब धन्यवाद की बलि चढ़ाया? जब उसकी बच्चे मर गए उसी समय। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है। और धन्यवाद की बलि चढ़ाया। आयुब उसी जगह में धन्यवाद की बलि चढ़ाया जब उसके बच्चे उसके आंखों के सामने चले गए। यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे वचन को, तो आपको कई जगह में ऐसे बातें मैं बता सकता हूं। इसने परमेश्वर को धन्यवाद दी। आप यदि दानियल के बारे में देखेंगे, जब दानियल को पता चलता है कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है कि जो भी राजा को छोड़ अपनी देवता को पूजेगा वो शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, और उसी समय वो अपनी ऊपरी कोठरी को जाके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है कि वो जैसे पहले करते थे वैसे ही करने लगे। कितनी अच्छी बात है। यदि आप दानियल 6वीं अध्याय उसका 10वीं पद को देखेंगे तो वहां पे आपको यह बात दिखाई देगा। अब अगर दानियल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पुस्तक है, आप पढ़ें, कई भेद वहां पे है। आज तो लोगों ने दानियल और प्रकाशित वचन को ही रेवलेशन कहते हैं, लेकिन बाइबल के हर एक पद में रेवलेशन है, रहमा है, प्रकाशन है। परमेश्वर हर एक पद से बात कर सकता है। जैसे आपको यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो हर जगह में लिखा है, ईसाया नबी की भविष्यवाणी सफल हुई। ईसाया नबी जैसे बोला था, ईसाया नबी भी एक रहमा था यीशु मसीह के लिए, हाँ, यीशु मसीह के जीवन में सफल होने के लिए। यिर्मयाह की भविष्यवाणी सफल हुई। यिर्मयाह की द्वारा लिखा गया बातें सफल हुई, ये चेलों को पता चला। ऐसे ऐसे कई बात आपको दिखाई देगा। ऐसे ही दानियल 6वीं अध्याय उसका 10वीं पद में लिखा है, जब दानियल को पता चला कि राजा ने दस्तखत कर दी है, वो अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोला और वो पहले जैसे करता था वैसे दिन में 3 बार घुटनों पे आके प्रार्थना की और अपने परमेश्वर के निकट धन्यवाद की बलि चढ़ाई। कितनी बड़ी बात है। इसे कहते हैं आत्मा का कार्य, आत्मा का फल।
आनंद रहना, अपने आप में मगन रहना, कुछ भी हो जाए। वचन कहता है हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। मुझे बाइबल के सबसे अच्छा पद लगता है हबक्कुक का। यदि आप हबक्कुक को पढ़ेंगे, कितनी शानदार बातें हबक्कुक जो है बोलते हैं उनके 3 अध्याय में, कि आइए पढ़े हबक्कुक। हबक्कुक उसका 3 अध्याय यदि आप जाएंगे और आप मेरे साथ पढ़ेंगे उसका 17 पद को, तो आपको आनंद आ जाएगा। और इसे मैं अपनी जीवन की डे टू डे लाइफ की वर्स मानता हूं, की पद मानता हूं, कुंजी मानता हूं और ऐलान करते रहता हूं। तो 17 पद में हबक्कुक जो है क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना दे और ना थाने में गाय बैल हो, तो भी 18 पद कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपनी उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। कितनी बड़ी बात है हबक्कुक के द्वारा। मेरा सबसे फेवरेट वचन जो मुझे अंदर ही अंदर आनंद देता है। हबक्कुक कहते हैं कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लाए, ना जैतून के वृक्ष में से धोखा पाया जाए और खेत अन्न ना दे और बकरी बच्चा पैदा ना करे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के करुणा कारण आनंद रहूंगा और मगन रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। आज यीशु मसीह को आप अपनी जरूरतों का ईश्वर ना बनाए। आज केवल यीशु मसीह को अपने जरूरतों की प्रभु ना समझे। हर परिस्थिति में आनंद होना सीखिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, वो भी धन्यवाद आनंद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद देते देते ऐसा मत करे धन्यवाद धन्यवाद दुखी होकर। धन्यवाद तभी निकलता है जब हम कुछ चीज में सेटिस्फाइड होते हैं, थैंक यू तभी निकलता है। तो आप गाना है इसलिए गाना नहीं है, वाकई में हमें अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आनंद के साथ देना है। क्योंकि जो ये आनंद का कार्य है, प्रेम का कार्य है, धीरज का कार्य जो आप करते हैं, वो आपको जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाएगा। प्रेम के कार्य करें। बाइबल कहता है कि प्रेम जो है बहुत पाप को क्षमा करवाता है। प्रेम की कार्य यानी कि आत्मा की फल, अब जो भी समझे, आपको अंत में अनंत जीवन की भागी होने के लिए उठाएगा।
परंतु व्यभिचार, बुराई, लुचपन, धोखा, झूठ, आप अगर प्रभु में होते हुए ये काम को करते हैं तो आप अनंत मृत्यु के लिए उठाए जाएंगे। यही बात तो यीशु यूहन्ना उसका 5वें अध्याय 28-29 पद में जो आज हम पहला पढ़े समझाना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा होगा अंत में कि सब मुर्दे, सोने वाले लोग उसकी आवाज सुन के उठेंगे। कुछ जीवन के पुनरुत्थान के लिए जो अच्छे किए होंगे और कुछ अनंत दंड के लिए जो बुरे किए होंगे। आप अपने जीवन में अच्छे कीजिए, भलाई कीजिए, लोगों को प्रेम कीजिए। प्रेम करने में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, आनंद होने में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता या कोई जुर्माना भी नहीं पड़ता। लेकिन आप गलत काम करो, आपको जुर्माना भुगतना पड़ता है। आप साधारण सी बात लो ना, अभी लॉकडाउन में यदि आप मास्क पहन के नहीं जाओगे तो आपको जुर्माना लगेगा। क्यों? क्योंकि आज कोविड-19 में मास्क जो है अनिवार्य है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप अगर मास्क लगा के नहीं जाओगे बाहर तो आपको जुर्माना लगेगा, दंड पड़ेगा। तो सोचो, जो परमेश्वर ने हमें दिया है शरीर, उसके विरुद्ध यदि हम पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा? क्या वो परमेश्वर हमें नरक नहीं भेजेगा? भेजेगा ही भेजेगा। तो मेरे प्रियो, हमें शरीर को या संसार की बातों को डरते हुए जो रूल फॉलो करते हैं, गाड़ी चलाते समय हेलमेट, मास्क, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, अभी तो और एक जुट गया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब जैसे हम तैयारी करते हैं, अपने आप में रखते हैं ताकि मैं अपने आप को सही साबित कर सकूं, ऐसे ही आपको आत्मिक जीवन में भी सतर्क रहना है, तैयारी करना है कि मैं बुरे काम अपने शरीर से ना करके आत्मा के कार्य को करूंगा, सच्चाई कार्य को करूंगा और मैं उसकी दृष्टि में योग्य ठहरूंगा। मैं अनंत जीवन के भागी होने के लिए उठूंगा। यीशु साफ कह दिए, यूहन्ना उसका 5वें अध्याय में, कि पांचवें अध्याय उसका 29 पद में, जिन्होंने भलाई किए हैं वो जीवन की पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। देखिए इधर दो टेंस है, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। जो भी भलाई किए होंगे यानी कि भलाई करके सो गए होंगे, मर गए होंगे, वे उठेंगे, मतलब समय आ रहा है उठेंगे। और जो बुराई किए होंगे वो दंड के लिए उठेंगे। मेरे प्रियो, आप तो प्रभु में हैं, आप जरूर उठेंगे। आप तो प्रभु को जानते हैं, आप जरूर उठेंगे। हर कलीसिया उठेगा, छोटा बड़ा। जो आज अपने आप को बड़ा समझता है वो भी उठेगा, जो आज अपने आप को छोटा कलीसिया समझता है वो भी उठेगा। जो अपने आप को संसारिक रीति से रईस कहता है और प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया कहता है वो भी उठेगा। और जो कहता है कि प्रभु के धन्यवाद हो, अपनी दीनता पे परमेश्वर को धन्यवाद देता है, या दूसरे किस्म के लोग अपनी दीनता पे, अपनी परिस्थिति पे गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे लोग भी उठेंगे। उठना अनिवार्य है, हर कोई उठेगा। जितने मसीह में सोए होंगे हर कोई उठेंगे। लेकिन आप अमीर हो, गरीब हो, आप पक्का विश्वासी हो, आप अविश्वासी हो, धीरे छोटा विश्वासी हो, आप बड़ा हो छोटा हो, आप बड़ा कलीसिया हो छोटा कलीसिया हो,
अब धनी कलीसिया हो, अब गरीब कलीसिया हो, अब जो भी हो, आपके कार्य जो आप ये संसार में किए होंगे उसके आधार पे आप जीवन के लिए उठेंगे या दंड के लिए उठेंगे, उसका निर्णय होगा। तो मैं प्रभु के दास होने के नाते आज फिर एक बार आपको उत्साह देना चाहता हूं, अच्छी कार्य करें। मत सोचे कि बुरा करके मैं शुक्रवार को उपवास कर लूंगा तो प्रभु क्षमा दे देगा। मत सोचे कि मैं बुरा काम करके, गलत काम करके पासवान के हाथ पे अपने दशमांश थमा दूंगा तो प्रभु मुझे क्षमा कर देगा। चर्च में टाइल लगवा दूंगा तो प्रभु क्षमा कर देगा। चर्च में 2 फैन दे दूंगा तो प्रभु क्षमा कर देगा। गरीबों को बुला के खाना खिला दूंगा, भिखारियों को तो प्रभु क्षमा कर देगा। नहीं मेरे प्रिय, आप अगर बुरे काम किए होंगे तो दंड निश्चय है। अगर आप अच्छे काम किए हैं तो जीवन निश्चय है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरा यीशु यूं कहता है कि जो अच्छे काम किए होंगे वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, लेकिन जो बुरे काम किए हैं वो दंड के लिए उठेंगे। और बाइबल में सबसे बड़ा अच्छा काम है यीशु पे विश्वास करना। बिलीव इन जीसस। आज यीशु को विश्वास करना सीखें। मनुष्य से ज्यादा यीशु को विश्वास करें। आप उसको विश्वास करेंगे तो आपका कोई हानि नहीं होगा। आप यीशु को विश्वास करेंगे तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये संसार के हर कोई आपको धोखा दे सकता है, यीशु कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। याद रखें। इसलिए बाइबल में एक पद लिखा गया कि तुम्हारा मन यीशु के जैसा हो। यीशु का जैसा मन था तुम्हारा मन हो। क्यों लिखा गया? कभी आपने सोचा है? इसलिए क्योंकि हम संसार में हम सबका मन अलग अलग है। अब एक घर को देखेंगे तो घर में पति का मन अलग होता है, पत्नी का मन अलग होता है, बच्चों का मन अलग होता है, सास ससुर के मन अलग होता है। और इसके चलते परिवार में झगड़ा होता है, टूटन होता है, परिवार गिर जाता है। लेकिन हम सबका मन सबसे अच्छा मेडिसिन। यदि हम सबका मन एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम चाहें तो हम सबका मन यीशु के मन के जैसा हो सकता है। और जब सबका मन यीशु के मन के जैसा हो जाएगा तो वो परिवार कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा सोच यीशु के जैसे सोच होगा, हमारा बोल यीशु के बोल जैसा होगा, हमारी चिंता यीशु के चिंता जैसा होगा। हम अपने अपने मन में अलग हो सकते हैं, इसलिए वहां पे लिखा कि तुम्हारा मन यीशु के जैसा हो। क्योंकि यीशु के मन हम सबका हो जाएगा तो हम सबका मन एक हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी ज्ञान की आंखों को खोले और इस रहमा को समझने की आपको बुद्धि दे। यीशु पे विश्वास करें, यीशु पे मन लगाए। ये चीज दंड से आपको बचाएगा, आपको अनंत नरक से बचाएगा। इसलिए आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा उद्धार मिलेगा। वो नाम केवल यीशु है। आप बचपन से मसीह में पैदा हो या ना हो, आप क्रिश्चियंस हो या ना हो, आपको तो यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आज जितना काम भी संसार में इंसान करता है, चाहे वो चर्च में मोमबत्ती जलाए, चाहे वो दरगाह पे चादर चढ़ाए या मंदिर में नारियल फोड़े, आप कुछ भी करें, आप ये अपने शरीर के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं।
आत्मा का सेटिस्फेक्शन तो यह है कि परमेश्वर का कार्य अपनी बेटा भेजा हुआ पुत्र पे विश्वास करें, क्योंकि उसने आपके लिए अपने प्राण दी है, उसने आपके लिए अपनी जान निछावर किया है और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो मुर्दों में से जी उठ सकता है वो आपको भी जिला सकता है। जो ये संसार में आके मर जाए और कुछ कर ना सके वो आपको कैसे जिलाएगा, लेकिन जो वादा करके जी उठे वो आपको भी जिलाएगा। उस यीशु पे विश्वास करें, क्योंकि यीशु पे विश्वास करना दंड की भागी से बचाता है, यानी कि अच्छा कार्य है। परमेश्वर ने अपने कार्य को सरल कर दिया। पुराने नियम के कार्य में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। पुराने नियम में तो लोग क्या क्या करके अपनी धार्मिकता को दिखाते थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारी हर चीजों को सरल कर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम यीशु पे विश्वास करो, उसके भेजे गए पे विश्वास करो। आइए यीशु पे विश्वास करें और परमेश्वर का कार्य को पूरा करें। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आत्मा के कार्य को करें, आत्मा का फल को अपने जीवन में पहला स्थान, शरीर के कार्य को अपने जीवन में पहला स्थान ना दें, तो हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठें, ना कि हम नरक जाने के लिए उठे, परंतु हम जीवन के पुनरुत्थान परमेश्वर के साथ सदा रहने के लिए उठे। क्या आप मेरे साथ फिर से कह सकते हैं, मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आप कहां होंगे? यदि आपको विश्वास है कि मैं यीशु के साथ रहूंगी, तो बोले प्रेज़ द लॉर्ड, लिखे हालेलुया। विश्वास करें कि मैं यीशु के साथ होंगी। अगर चाहते हैं कि मैं यीशु के साथ रहूंगा, तो आज से अच्छे कार्य करें। मैंने दो परमेश्वर का कार्य बताया। पहला, यीशु पे विश्वास करना अच्छा कार्य है जो दंड से बचाता है, और दूसरा आत्मा का कार्य, यानी कि आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, आनंद। ये दो कार्य आपको दंड की पुनरुत्थान से बचाएगा और जीवन के पुनरुत्थान में प्रवेश करवाएगा, जो मेरा यीशु चाहता है। यस, कहे, मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहां होऊंगा, मेरा यीशु जहां होगा, मैं वहां होंगी, बोले, मेरा यीशु जहां होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, जो यूहन्ना के द्वारा सुसमाचार आपने हमें दिया, और जब आप इस संसार में थे तब आप एक कड़वी सच बताए, और कड़वी सच आप यूहन्ना 5वें अध्याय उसका 28 और 29 पद में आप
हमें बता रहे हैं कि अंत के दिनों में जो कब्र में सोए होंगे वो मेरी शब्द को सुनेंगे, और जो भलाई किए होंगे वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, लेकिन जो बुराई किए होंगे वो दंड के लिए उठेंगे। खुदा बाप, आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग आज ऑनलाइन जुड़े हैं,